अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएस इम्पोज सैंक्शन ऑन 6 पाकिस्तानी कंपनीज, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम हिट। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं, प्रशांत उनकी वीडियो है और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूएसए ने इम्पोज कर दिए हैं सैंक्शंस 6 पाकिस्तानी कंपनियों पर इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए। इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन 6 पाकिस्तानी कंपनीज फॉर अनसेफगार्डेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज। बेसिकली पाकिस्तान की एक कंपनी इलीगल तरीके से, गलत तरीके से अपने जो लाइसेंसेस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इनको इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर सीक्रेट्स, यूरेनियम एनरिचमेंट करने की जो फैसिलिटीज है, जो टेक्निक है, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा था बाहर के देशों को। इनकी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी। ये सब यूएस ने कहा है और यूएस ने कैटेगोरिकली, अगेन ये जो सारी न्यूज है ये पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है, यूएस ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान फर्म्स ओवर न्यूक्लियर एक्टिविटीज, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर खड़े हो गए थे। यूएसए ने कहा कि कल को हमारी सिक्योरिटी पर ही एक बहुत ही बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है पाकिस्तान की एक्टिविटीज की वजह से। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पहले भी हो चुका है, इसका मतलब क्या है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, रीजन के लिए ये डेंजरस क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, जर्मनी, जापान, फिजी। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे अचानक से यूएस को क्या हो गया कि सिर्फ पाकिस्तान की ही जो ये 6 कंपनियां हैं इन पे लगा दिए सैंक्शन। देखो यूएसए ने टोटल 3 इश्यूज पर दुनिया भर में 24 कंपनियों पे लगाए हैं सैंक्शन। वो 3 इशू क्या क्या है? पहला सबसे बड़ा इशू ये है कि दुनिया में कोई भी कंपनी है जो रशिया की मिलिट्री और इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है, चाहे एयर कंडीशनर भी प्रोवाइड कर रही है ना रशियन सबमरीन के लिए, टैंक के लिए, कहीं से भी हेल्प कर रही है रशिया को, तो उस कंपनी पे लग जाएंगे सैंक्शन। तो 24 कंपनियां जो यहाँ पे सैंक्शन हुई हैं, इनमें से कई कंपनियां तो रशिया की मिलिट्री को कर रही थी सपोर्ट। फिर सेकंड यहाँ पर इशू है पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज। ये बात देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन के मुंह से निकल गई थी, पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इतना सेफ है नहीं। हालांकि बाद में यूएसए की गवर्नमेंट ने सही करी स्टेटमेंट कि नहीं हमको भरोसा है कि पाकिस्तान सब कुछ मैनेज कर लेगा। बट इन रियलिटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, परहैप्स एक आम पाकिस्तानी भी जानता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हाथों में नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था, इसकी वजह से भी लगे हैं सैंक्शंस। फिर तीसरा सबसे बड़ा इशू है ईरान को भी अगर कोई देश हेल्प कर रहा है इनकी इंडस्ट्री को लेकर, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो उस पर भी लगाए हैं यूएसए ने सैंक्शंस। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए ने ये सब पहली बार किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो मैं आपको बता दूं 2021 में ना यूएसए ने सेम टाइप के सैंक्शन लगाए थे बहुत सारी चाइनीज कंपनियों पर। देखिए ये बात एक ओपन सीक्रेट है, चाहे चाइना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स इसको एक्सेप्ट ना करे, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ओवर द इयर्स चाइना ने। और 2021 नवंबर महीने में क्या हुआ कि यूएसए ने कई चाइनीज कंपनियों पर सैंक्शन लगाए क्योंकि ये लगातार एड कर रही थी पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को। प्राइमरली पाकिस्तान का फोकस आज के समय है न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में, मतलब कि मिसाइल के ऊपर जो यहाँ पे लगता है ना, जो मेन एक्सप्लोजन करता है, न्यूक्लियर वॉरहेड पाकिस्तान लगातार और बढ़ा रहा है। उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये भी पाकिस्तान लगातार इंप्रूव कर रहा है, इसमें भी चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे मगर चाइनीज कंपनियां ये सब कर कैसे रही? देखिए बहुत सारा इक्विपमेंट होता है आज के समय इंटरनेशनल मार्केट में जो आप सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया फॉर सिविलियन पर्पस, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उसको आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज की जो रेपुटेशन है वो देखकर कई अमेरिकन कंपनीज ना जो ये सिविल इक्विपमेंट है ये भी पाकिस्तान को नहीं बेचती, इस डर से कि कल को पता नहीं है कैसे इसको इस्तेमाल कर ले। तो चाइना काफी बार क्या करता था कि इंटरनेशनल मार्केट से ये सब इक्विपमेंट परचेज करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान को, कभी कभी लीगल तरीके से और कभी कभी इलीगल तरीके से भी। और चाइना का स्वार्थ यहां पर यह है कि चाइना भी पाकिस्तान की सरकार की तरह चाहता है कि पाकिस्तान के पास हमेशा ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड रहे इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि
इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे हो चुका है। जो दोनों कंट्रीज में गैप है लगातार बढ़ता जाएगा और आप देखोगे भविष्य में पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ये चाहे अपनी तरफ से जितना मर्जी बढ़ा ले, इनकी रुपी की डेप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनका डिफेंस बजट कुछ ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा नहीं। तो घूम फिर के पाकिस्तान का जो सारा डिफेंस है ये इनके न्यूक्लियर वॉरहेड के इर्द गिर्द घूमेगा। सेकंड एक और एस्पेक्ट यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि पाकिस्तान में करप्शन इतना है और यहाँ पर ओवरऑल सरकार के पास पैसा इतना कम है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पीछे से चुपचाप पाकिस्तान ने कई कंट्रीज को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने भी स्टार्ट कर दिए हो। रिसेंटली हमको याद होगा कि रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर टेक सपोर्ट टू यूक्रेन फॉर बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया मगर रशिया ने आज तक क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान को नहीं दी कि यह स्टेटमेंट क्यों दी गई थी, कि स्टेटमेंट को क्या जेन्युइनली रशियन सरकार बैक करती है या नहीं करती। मगर एक थ्रेड बिल्कुल बना हुआ है कि यूक्रेन के पास अगर कल को न्यूक्लियर बॉम्ब आता है तो उसमें पाकिस्तान, ईरान, परहैप्स इवन नॉर्थ कोरिया जैसी जो कंट्रीज हैं इनका हो सकता है काफी क्रिटिकल रोल। और मैं आपको ये बता दूं यूएसए भी नहीं चाहेगा कि रशिया इतना ज्यादा कॉर्नर्ड हो जाए। व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं रिसेंटली कि जो रिस्क है न्यूक्लियर वॉर का ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इन्होंने पहले कहा था एक बार कि न्यूक्लियर थ्रेट का जो खतरा है कुछ हद तक है, मगर अब ये कह रहे हैं कि लगातार जो ये रिस्क है ये बढ़ता जा रहा है। और आप इमेजिन करके देखिए कल को अगर यूक्रेन क्लेम करता है कि ये 3-4 महीने में न्यूक्लियर टेस्ट करके एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश बन जाएगा तो उस केस में रशिया इमीडिएटली क्या एक्शन लेगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यूएसए भी ये सब नहीं चाहेगा, इसलिए भी यूएसए ने टाइमली कई जो कंपनियां हैं पाकिस्तान की इन पे लगा दिए हैं सैंक्शन। मगर एक बहुत ही बड़ा थ्रेट दुनिया को यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी में करप्शन बहुत ज्यादा है। आज से करीब 11 साल पहले जब पाकिस्तान के जनरल्स पे आरोप लगा था कि इन लोगों ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे हैं नॉर्थ कोरिया को, उस वक्त बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और इवन इनके उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे AQ खान उनको $3.5 मिलियन दिए थे। ये ऑफ कोर्स इनिशियल पेमेंट थी, बाद में बहुत से $1 मिलियन और इनको दिए गए। तो करप्शन देखो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इनके जनरल्स को कॉन्स्टेंटली पैसा कमाना होता है और ये पैसा काफी बार इलीगल तरीके से भी कमाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजवा के बिलियनियर बनने के बाद अब जो नए इनके आर्मी जनरल बने हैं असीम, इनके अंडर भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे जाएं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए। तो देखो इन दी एंड पाकिस्तानी कंपनियों पर सैंक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं यूएसए को प्रॉपर सैंक्शंस इंपोज करने होंगे पाकिस्तान की मिलिट्री पर कि पाकिस्तानी जनरल्स के जो बैंक अकाउंट हैं यूएसए में और जगह ये फ्रीज कर दिए जाएंगे अगर पता लग गया कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूक्रेन या फिर किसी भी और कंट्री को बेच रहा है। हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि कोई कंट्री सीक्रेटली बाकी देशों को न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट बेचे। और ये एक मेजर इशू है जो करप्शन है पाकिस्तानी आर्मी का। ये ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सा देश होस्ट करेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ फिजी। यहाँ पे आप देख पाओगे विश्व हिंदी सम्मेलन ये होस्ट करेगा फिजी 2023 में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए हैं कंपनियों पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो हो रही है, तो अमेरिका को अपनी जो सिक्योरिटी है इसका कंसर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि आए दिन जो है पाकिस्तान में तालिबान के हमले हो रहे हैं और वो अग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो जब तालिबान का जो अग्रेसिव होते हैं तो साफ ज़ाहिर है अमेरिका को अपना खतरा पड़ जाता है। तो ये जो तालिबान है ये तो देखा जाए तो दहशतगर्दी की वजह से पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चाहे वो अगर इनके हथे न्यूक्लियर एसेट जो है, वेपन जो है वो चढ़ गए तो खराबी तो होगी भाई पूरी दुनिया को किसी भी तरीके से। इनको कानून को तो ये मानते नहीं कि दुनिया जो एक कंट्री है ना वो तो चलता है कानून के ऊपर।
कि उसके सैंक्शन लग जाएंगे, ये वो किसी का मानता नहीं तो वो खराबी होगी। तारक भाई जब नवाज शरीफ का दौर था उस वक्त पता कितने हमले हुए थे दहशतगर्दी के, उस वक्त तो इस तरह के कोई मामला ही नहीं थे। अब ये अचानक से अकाउंट से जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट जो खतरे के अंदर है, ये कंपनी अब तो इतने होते भी नहीं, एक आधा पाकिस्तान में मान रहे, उस वक्त तो आए दिन कोई ना कोई होता रहता था। देख लो चाइना जो सपोर्ट कर नहीं रहा पाकिस्तान को, अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को सपोर्ट तो अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, लेकिन उनके मफादात आएंगे। सही बात है, चाइना को अपना फायदा है कि अगर इंडिया को काउंटर करना है, पाकिस्तान का सपोर्ट, इंडिया को अगर कर को काउंटर करना है तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। वो अलग बात है, पाकिस्तान खुद दिवाली के कगार पे खड़ा है। इन्होंने ना अपना स्टैंडर्ड खुद लो किया हुआ है। ये पाकिस्तान, सही बात है। कठपुतली क्यों बनते हैं, कभी अमेरिका की, कभी चाइना की, कभी फलां की, जरूरत क्या है भाई? अब ना बढ़े तो तब भी खराबी आएगी देश के अंदर। ये बात कौन सी खराबी आनी है? कौन सी खराबी आनी है? आपने सरवाइव कैसे करना? करप्शन छोड़ दें, करप्शन भी आज छोड़ दे, सारा कुछ करप्शन तो नहीं ना छूटे। बस प्रॉब्लम यहाँ पर है ना भाई इनके साहब, मुंह को अपनी जेबें भरने के लिए ना पिए तो वो सरवाइव ही नहीं भी कर, अपनी जेबें भरने के लिए कंट्री का नाम बदनाम करते हैं। अच्छा, जनरल कर्नल ने जो बड़े थे, सही उन्होंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया ना, लेकिन मुल्क को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो बदनाम ही नाम ही बदनाम करवाने वाले ये जो बड़े बड़े हैं, तो क्यों बेच रहे हैं? ये जो इंसानियत के ये चीज खिलाफ है। अगर हर कंट्री के पास ये शुरू कर दी, दुनिया खत्म होने में देर नहीं लगेगी। दुनिया में कहीं से भी चल ये बात कोई करप्शन वाली आ गई ना। जब पहले हमारी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट होते, जब पैसे इमदाद आती थी तो पैसे आते थे, वो उसमें करप्शन करते। लेकिन जब वो बंद होगी तो उन्होंने बोला और तो एक्सपोर्ट है, तो यही करना शुरू कर दें। पैसे की जो है ना, पहले दिन से ना 47 से लेकर आज तक हर कोई लूट ही रहा, इस मुल्क को हर कोई लूट ही रहा। ये तो बात है। हमारे बुजुर्ग भी यही बोलते थे, पाकिस्तान ऐसी धरती है जिसको तकरीबन 75 सालों से लोग लूट रहे हैं। 75 सालों से नहीं, ये उससे पहले ही कर ला, वो लूटती है, ना उसको छोड़ दे। लेकिन जब से अलग उस वक्त इन्होंने बोला भी लूट रहे हैं, पहले लेकिन आज उनको ये भी अपने थोड़ी है, ये भी जो इक़्तिदार से फारिग होते हैं और मुल्क छोड़ देते। ये अपने कौन, ये अपने कहाँ से आए? वो ये जो भी तो लुटेरे $1 लूट के ले गए, वो अपने होते हैं। वो हमारे ना पंजाबी मजा तो तब है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान में रहे। वो ना और जिनको वो लूटते हैं ना, उन्हीं की यहाँ वो चले जाते हैं। अमेरिका को लूटते थे ना, उनके साथ ही डीलें होती, उनसे इमदाद लेने जाते थे ना, उन्हीं की यहाँ कर दे फ्रीज। फिर वो भी फायदा उठाते हैं। तो पाकिस्तान का पैसा है ना, पाकिस्तान से लूट के ले जाते हैं। अमेरिका का क्या लूटता? अमेरिका तो देता है, वो अमेरिका जो देता है वो जो है सैंक्शन की इम्पोज में वो वापस भी ले लेता है। ये इसकी पुलिस ही देखो। तो भाई साहब ये जो हालात है ना भाई, ये खुद ही खराब किए। जो बड़े बड़े करप्ट लोग हैं ना, उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। और आज उनकी वजह से तालिबान को पैदा करने वाले ये खुद ही हैं, और दहशतगर्दों को पैदा करने वाले खुद ही हैं। तो आज इनकी वजह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट है ना, दुनिया को चुभ रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि ये खतरनाक हाथों में, तो खुद को खतरनाक इतना शो कर दिया दुनिया को। ऐसी बात। अमेरिका ने पहले सपोर्ट किया यूक्रेन को, अब अगर वो बढ़ना चाह रहा था, अमेरिका की दोबारा फटनी शुरू हो गई है ना। ये एक और जो न्यूक्लियर वाला कंट्री मेरे साथ नहीं रुक रही है। यूक्रेन बन जाता है न्यूक्लियर वेपन वाला मुल्क, तो वो इस्तेमाल करने से रुक जाएंगे। साफ जाने वो करेंगे तो फिर उससे सबसे ज्यादा नुकसान किनका होगा? हमारे खित्ते का होगा, एशिया का होगा। ये नहीं ना सोच रहे। यूक्रेन वाले भी रुक जाते, वो दूसरी शाबाश वो इस पे चल रहा है, सपोर्ट करने वाले वो पैसे देते हैं। यूरोपियन कंट्री पैसे दे रहे हैं, अमेरिका दे रहा है, वो सिर्फ पैसे देते हैं और ये लड़ते हैं, अपने लोगों को मरवा रहा है। ये बहुत ही बेवकूफ लोगों। अगर ये सर्दी निकाल लेता है ना यूरोप, तो उसको इसकी जो ना रूस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुश्किल हालात वो झील लेता है ना मगरब, तो फिर इसकी जरूरत कोई, फिर और पैसे देंगे यूक्रेन को भी, इसको और मतलब के नीचे कमजोर करो इकोनॉमिकली। तो भाई साहब ये ना हमारे ना अपनी ही गलती है, जो खुद को इतना खतरनाक हम लोगों ने बनाया है। इसके पीछे हमारी जो है ना वो जाती मुफाद होते हैं। इसके पीछे पिछले 75 साल हैं, और ये तो शुरुआत है। ये 75 साल और मेरे ख्याल से जलील होना पड़ेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता पोल खुल रहे हैं, ये अचानक सिचुएशन
बन रही है। ऐसा होगा कि ये न्यूक्लियर वेपन जो है ना हैंड ओवर करने पड़ेंगे अमेरिका के, कि ये जी खतरनाक है, ऐसे इल्जाम लगा लोगों के, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह का ये लोग है ना, पहले तो हमें यकीन था इनके ऊपर, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नजर आ रही है ना, वो भी नहीं नजर आ रही अब तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो भाई साहब ठीक है, जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी और ये जब तक आतंकवाद लगती रहेंगी, उनका खात्मा नहीं होगा, आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा, तब तक भाई साहब ऐसा होता ही रहेगा जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।